ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। घर बार तो चीज है क्या, घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया सभी गाइए। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। ये कैसी लगन हरि हमको लगा दी है। हरे नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरे नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरे नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरे कुछ मैंने पी ली है, कुछ मैंने पी ली है, कुछ तुमने पिला दी है। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। घर बार तो चीज है क्या, घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। सब कहते हैं मुझको ये घर नहीं रहती है। सब कहते हैं मुझको ये घर नहीं रहती है। सब कहते हैं मुझको ये घर नहीं रहती है।
सारी दुनिया की सारी दुनिया की सारी दुनिया की बातों को मैंने यूं ही उड़ा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। चल के बोले दरबार में आई हूँ, बड़ी दूर से चल के शिव दरबार में आई हूँ। तेरे प्रेम की तेरे प्रेम की तेरे प्रेम की गंगा में मैंने डुबकी लगाई है। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। सभी भक्त अपने अपने लगन लगाएंगे भोले बाबा से तालियों के साथ। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है। हरी हमको लगा दी है। हरी हमको लगा दी है। बोले बोले भोले भोलेनाथ की जय। बोलो हर हर जय शिव बम बम। इधर ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाकर कहा कि तुम संसार का हित करने के लिए महादेव को मोहित करो। संध्या देवी को तो वरदान मिल गए, जो चाहती थी वो उनको मिल गया महाराज। लेकिन अब कामदेव को पुनः बुलाया। ब्रह्मदेव ने कहा, बोले जाओ तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, क्योंकि तुम यदि मोहित करोगे तो संसार का हित जरूर होगा महादेव के द्वारा। ब्रह्मा जी ने कामदेव के सहयोगी के रूप में बसंत को निर्मित किया। कामदेव अपने मित्र बसंत को लेकर गया, किंतु वह भी भगवान को मोहित नहीं कर पाया। कामदेव हार कर वापस लौट आया, बसंत निर्मित करके पहुंचा। भोलेनाथ समाधि अवस्था में समाधि भंग नहीं कर पाए, बसंत का निर्मित हो गया। सब कुछ सारे बाण चला लिए, पांचों बाण छोड़ दिए, हर्षण रोचन मोह सारे बाण छोड़ दिए महाराज। लेकिन वो भगवान की समाधि को भंग नहीं कर पाया।
कामदेव को हार कर आया। देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, वे दीर्घ निश्वास लेने लगे, जिससे अनेकों मार नाम के गण उत्पन्न हो गए। वे मार नाम के गण ब्रह्मा जी के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, ये मार नाम के गण तुम्हारे सहयोगी होंगे। कामदेव मार गणों को लेकर पुनः भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गया, किंतु इस प्रकार भी वे भगवान शिव की समाधि भंग नहीं कर पाया। अब तो ब्रह्मा जी भी शांत रह गए, बोले जब ये मार नाम के गण ये भी उनका कुछ नहीं कर पाए, और उन मार नाम के गणों को जो मारो काटो का आपस में कह रहे थे, वो गण भगवान शिव ने अपने पास ही रख लिए। महाराज देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, वो देवों का देव महादेव, जिसको वो इतना भूला है महाराज, वो इतना दयालु है, इतना करुणावान है, इतना करुणा निधि है, इतना करुणाशील है। महाराज जो उसको भज लेता है वो उसके ऊपर कृपा कर देता है। जिन भूत प्रेतों से सब डरते हैं, वो भूत प्रेत भी भोलेनाथ की सेवा करते हैं। परम सत्य वो उनके भी भाव को ग्रहण करता है। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना। ब्रह्मा जी जब हार गए, जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता महाराज, तो मारा नाम के ये गण भी कुछ नहीं कर पाए, जब कामदेव भी 500 बाणों को चलाने के बाद भी भोलेनाथ की समाधि भंग नहीं कर पाए, तो महाराज जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए, और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले महाराज आप क्या समझते हैं कि मैं किसी कारणवश शिव जी के समाधि को भंग करना चाहता हूं? नहीं महाराज, मैं तो केवल बाबा भोलेनाथ का विवाह कराना चाहता हूं, इसलिए समाधि भंग करना चाहता हूं। मैं तो केवल बाबा भोलेनाथ का विवाह कराना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, बोले यदि आप शिव जी का विवाह ही कराना चाहते हैं तो आप भगवती उमा की शरण में जाइए, वे आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। ब्रह्मा जी के द्वारा माता भगवती के पास जाना और उनका आराधन करना, इसके विषय में बताया है। बोलो हर हर जय शिव बम बम। जब भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी उमा की आराधना करो, तब ब्रह्मा जी ने देवी दुर्गा का स्तवन किया, जिससे भगवती देवी प्रकट हो गई। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्ते सनातनी सर्व विमोहनीते। हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वरूपा, हे सर्ग स्थिति रूपे आपको मेरा प्रणाम है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी वे स्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते।
भगवती हे सिद्धिकंठ कुटुंबिनी धूरी कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। कृपया ध्यान दें, हमारे बीच में उज्जैन से महाकाल गुरुजी कुछ ही क्षण में कथा पंडाल में पधारेंगे। कृपया आप लोग उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो हर हर जय शिव बाबा। बाबा की कृपा है, खुद महाकाल से मानो बाबा ने कृपा कर दी। जो बाबा की कृपा है खुद महाकाल से। हरे राम। तो महाराज महाकाल से जब आ ही रहे हैं तो बाबा की कृपा है उसी की नगरी से, तो उनके स्वागत में अभिनंदन में आनंद ही आनंद होना चाहिए महाराज। क्योंकि संत बड़े परमारथी भेष धरे अवधूत राम नाम के गोला छूटे भाग जाए अमदूत। बड़ी कृपा है संतों की महाराज। संत कृपा बड़ी बलवंता है महाराज। संत कृपा से बड़ा बलवंत कोई हो ही नहीं सकता महाराज। संत कृपा है तो बड़ी बलवंता है। आनंद है महाराज। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति, ब्रह्मा जी कहते हैं या श्री सदा केशव मूर्ति माला च विश्वरा। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाली, जो महेश्वरी त्रिलोकी का सृजन व संहार करने वाली है, ऐसी माता अंबिका को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार किया। माता भगवती प्रकट होकर के कहती है, बोले हे ब्रह्मदेव, मैं आपके द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न हूं। जो मांगना है सो मांग लो। क्या चाहते हो? क्यों मेरी स्तुति कर रहे हो? क्यों मुझे बुलाया है? क्या चाहते हो? तो ब्रह्मदेव ने कहा, बोले हे देवी, मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहता, बस एक चीज चाहता हूं, आप भगवान शिव को मोहित करें। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्त्री उनको मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप ही दक्ष कन्या बनकर उनको मोहित करें। मैं केवल इतना चाहता हूं। सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भवा। केवल उन्हें मोहित करो, आप ही दक्ष कन्या बन जाओ। आपकी सेवा कोई दूजा है नहीं जो उनको मोहित कर ले। एक ही शक्ति है महाराज और एक ही आदि देव है, वही सभी जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वही हरि, वही आदि, वही सभी जगह अणु अणु में व्याप्त है महाराज। वही अंबिका, उसी अंबिका से आज प्रार्थना करते हैं ब्रह्मदेव। बोले देवी अंबिका भवानी, हे मूल प्रकृति, मूल आधार, जगत नियंता, जगत आधार, जगत का मूल केवल एक आप ही हो जो शिव को मोहित कर सकती हो, और दूजी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शिव जी को मोहित कर ले। आप ही दक्ष कन्या बन जाओ और शिव जी को मोहित करो। देवी ने कहा, प्रभु को मोहित करना उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है, फिर भी मैं प्रयास अवश्य ही करूंगी। सती मूर्ति महम धृत्वा तस्यैवा वसवर्तनी, भविष्यामि महाभागा लक्ष्मीर्विष्णु यथा प्रिया। जिस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं,
उसी प्रकार मैं सती रूप धारण कर भगवान शिव की पत्नी बनूंगी, ऐसा कह दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष देवी का आराधन, क्योंकि बिना अंबिका की कृपा के वो अंबिका भी मिलने वाली नहीं है महाराज। बोलो हर हर जय शिव बम बम। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर कठोर तप किया। और दक्ष की तपस्या से भगवती प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्ब महामाहे जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्वावपुर्ममा। देवी प्रकट हो गई। दक्ष ने स्तुति की और जगदंबिका ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते? तब दक्ष कहता है, बोले हे देवी, आप मेरी कन्या के रूप में अवतार लेकर शिव पत्नी बने, इसी से समस्त लोक का कल्याण हो। देवी कहती हैं, बोले हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा सुना रही हूं, ध्यान रखना। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपने शरीर का परित्याग भी कर दूंगी। इतना ध्यान रखना, पुत्री तो बनूंगी, लेकिन एक प्रतिज्ञा तो मैं अपनी सुना देती हूं, यदि कभी मेरा अनादर किया मैं तक्षण अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। दक्ष ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ अब यहां से हुआ। बोलो हर हर। दक्ष पत्नी असिकनी के 10,000 हरियश्व पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष के 10,000 हरियश्व नामक पुत्र तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर आए, किंतु यहां नारद जी ने कूट प्रश्न करके सबको बाबा बना दिया। पुनः दक्ष ने 1000 सबलाश्व नामक पुत्र को जन्म दिया, उन्हें भी नारद जी ने कूट प्रश्न करके बाबा जी बना दिया। तो दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी महाराज को, विभवे द्रुमस्ते तम पदम लोकेषु न स्थिरम। हे नारद, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर टिक ही नहीं सकोगे, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूं। श्राप दे दिया। नारद जी ने विचार के बोले, अच्छा हुआ, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकना भी नहीं चाहिए महाराज, अच्छा है, कम से कम परमात्मा का भजन तो करते घूमूंगा, नाम लेते तो घूमूंगा। नारद से बड़ा कोई भक्त है नहीं महाराज, जो निरंतर, थोड़ा बहुत नहीं, जो निरंतर श्रीमन नारायण की ध्वनि में संलग्न रहता है, जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकता नहीं, निरंतर केवल नारायण नारायण कहते विचरण करता रहता है, उससे बड़ा कोई भक्त है नहीं। बोलो हर हर। मां काल से हमारे मध्य में संत प्रभु पधार गए, एक बार उनकी करताल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करेंगे। बोल संत भगवान की जय हो। सभी स्वागत में करताल ध्वनि। श्री देव बोले महाराज महाकाल की जय हो। बोल महाकाल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर जय शिव बम बम भोले। आग लगी आकाश में तो झरझर गिरे अंगार, चंद न हो
तो जल मरता संसार। बोलिए संत भगवान की जय। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हर का द्वारा, 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 टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ हरि दिखे ना हर का द्वारा, हरि दिखे ना हर का द्वारा, मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, 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 जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, मेरा आत्म मेरा आत्म मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं 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 हर के मिलन को जब मैं तड़पूं हर के मिलन को जब मैं तड़पूं जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं हर के मिलन को जब मैं तड़पूं हर के मिलन को जब मैं ओ तड़पूं मेरी बाह पकड़ के मिला दे जब कोई संत मिले मेरा दार हरी गए लोड़े ऐसा कोई हरी हो ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले बोलिए संत भगवान की बोलो हर हर महादेव जय शिव शंभु बम बम। भोले हमारे समक्ष उज्जैन की नगरी से संत प्रभु महाकाल से आए हैं तो उनसे निवेदन व्यासपीठ से है कि उनके शब्दों से कुछ आशीर्वचन मिल जाए महाराज तो आनंद आ जाए। बोल महाकालेश्वरी नाथ की जय हो हरि ओम नमः। सांसों की प्रणता में वाणियों का विश्राम है। जीवन में जो शब्द ईश्वर के काम आए वही मेरा आधार है। शिव मेरे आधार है और ये भी भूमि शिव की है, बटेश्वर धाम। आपके बटेश्वर धाम का मतलब है बट माने छोटे, स्वर माने स्वर्ग में रहने वाले, बट भैरव और स्वर भगवान शिव भैरव के साथ यहाँ पर विराम करते हैं, इसीलिए बटेश्वर नाथ नाम रखा गया। और जीवन के सबसे बड़ा उपलब्ध है कि तुमको हरि मिल जाए तो कारण मिल जाता है, नगर अगर भगवान का मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाता है, और अगर धाम किसी को मिल जाए तो परमात्मा का द्वार मिल जाता है। जीवन में हम सब देखा है, मौत निश्चित है, इसको आना है। आपका परमानेंट टिकट कट चुका है, अब इसको कोई नहीं रोकेगा। मृत्यु सत्य है और मृत्यु के शिव का नाम है। अगर शिव पर ई की मात्रा लगा दी जाए, हटा दी जाए तो सब है, और सब पर ई की मात्रा लगा दी जाए तो शिव है। बिना शक्ति के सब है, और शक्ति जब लग गई तो शिवाय नमः। और नमः जब लिखा जाता है, जब नवदीपक उसको प्रणाम कर लेते हैं और जगत में आधार होता है तब नमः करते हैं। महाराज जी प्रणाम नमः। तो हर किसी को जीवन में आता जाता रहेगा, कुछ नया सा कुछ नया होता रहेगा। भगवान का सत्ता मिट नहीं सकती, पर कथा का वर्ण होता रहेगा। ये वर्ण है, ये करण है। पारिचत साहब को तो लगता है कि भगवान ने बिना बुलाए कृपा कर दी इन पे, पारिचत जी पे। तो बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि पारिचत बेचारे बड़े उदास, बड़े चिंतित, बड़े अनुकरणी में लगे हुए हैं। कैसे हरि मुझे जंजालों में फंसा दिया, भगवान हरि का नाम बुला दिया। जंजाल नहीं है। आप लोग कहते हैं कि पाप कैसे पता चलता है, ईश्वर पाप कैसे पता लगाते हैं कि हमने पाप किया कि पुण्य किया।
तो इसका तो 2 मिनट में भगवान प्रमाण देता है। जीवन के कुछ उपलक्ष्य में आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया। अब देखिए, पाप पुण्य का फैसला। किताबें पढ़कर तो मैं ज्ञानी बन सकता हूं, अभिमानी बन सकता हूं और कारण भी बन सकता हूं, पर आत्मज्ञानी नहीं बन सकता हूं। आत्मज्ञानी कब बनता है? जब उसके सामने अनुभव प्रैक्टिकल होगा। आपने भूख देखी है? नहीं देखी, पर पेट में लगती है। आपको 3 चीज स्वयं भुगतना है। इसका ना परमात्मा निर्णय दे सकता है, ना कोई धरती का आने वाला संत, ना कोई प्रमाणित, कोई ना निर्माणित। आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसका कोई लेख नहीं है। क्या क्या चीज है पता है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, पता है तो हाथ उठा दो, नहीं पता तो मत उठाओ। क्या क्या चीज है स्वयं को भुगतना पड़ेगा? स्वयं को कितना भी कर ले, उसे स्वयं को भुगतना। कितना भी पुण्य कर ले, कितना भी धर्म कर ले, वो स्वयं को अपने आप में प्रमाणित करना पड़ेगा। तो पहला कौन सा है? दर्द। आपके जीवन में अगर दर्द और पीड़ा होगी तो स्वयं को भुगतना है। दूसरी आपके कर्म का दंड आपको ही भुगतना है, और जो दिया है, जो लिया है, वो स्वयं को ही भुगतना है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये स्वयं को भुगतना है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान के पाप का प्रमाण है कि मुझे लाख जतन मुझे मुनि तो दीजिए, ज्ञान दीन भंडार दीजिए। ज्ञान मुनि माने मन का मुन, जो मन में मुन है, जो 108 माला का भगवान शंकर जी मुंड डाले हुए हैं। वो एक दिन पार्वती पूछती हैं कि भगवान, आप मेरे जीवन के सब कुछ हैं और आधार भी हैं, विश्वास भी हैं, पर कभी कभी मैं आपका विकराल रूप देखती हूँ। भस्म मुंडम त्रिकंडम धारणम त्रिशूल डमरू डामणम डम डम, देखता हूँ प्रकाल जटा गंगाधर चंद्रनम, सर्वरूप विकरालनम मुंडमालम रगटनम, सर्वकाल महाकालम देव। जब भगवान का मुंड देखती हूँ आपके जीवन का, ये सारे मुंड किस लिए लटकाए हुए हैं? कि बोले देवी पार्वती, क्या पूछना चाहती हो? क्या कारण है? नहीं स्वामी, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। तो सुनो देवी, जे आपने 108 जन्म के अनुकरण जन्म लिया है, ये आपकी याद में आपके मुंड हैं, इसीलिए मैं आपको धारण करे हुए हूँ। बोलो महाशक्ति देवी की, पार्वती मैया की जय हो। स्वागिलों को हमेशा गौरी माँ का व्रत रहना चाहिए। पहला तो स्त्री के लिए गुरु पवित्र होना चाहिए। गुरु प्रबलम स्त्री निर्मलम। अगर जिसका गुरु प्रबल है, उसका हृदय स्त्री का कोमल रहेगा, और जिसका हृदय में गुरु व्यापित नहीं है, वो कठोर और कूट और कुड़च्छनी बोलने वाली रहेगी। इसीलिए हमेशा गुरुवार के दिन आप लोग गाय को लोई खिलाएं, तुलसी पे दिया रखें। ये आपके जीवन में प्रमाणित है। गुरु होना जरूरी है। अब कहते हैं कि गुरु रू माने अंधकार की ओर प्रकाश की ओर ले जाए और अनुभव को अंधकार को मिटा दे, उसे गुरु कहते हैं। पर गुरु उसे भी कहते हैं जो ना समझे समझकर इशारा समझ जाए और अंतर आत्मा की पीढ़ियां वो अपने आप समझ जाए, वही तो गुरु है। जय हो। अब पाप पुण्य की बात करें तो आप पर लाख रुपए जतन दिए मुनि का, मने भगवान ने मन कर आपको मुनि दी, इतनी सारी दी, पर हरि भजन ना कर पाया, धेला दान कभी कुछ नहीं दे पाया।
मरमर माया शरीर की चेतन चिंतन करता रहा, पर हरि भजन में कभी खर्च ना किया, कभी नाम दाम माया ना किया, रिश्तेदार पड़ोसी के कभी काम ना आया, कोई माया जे किस काम की, हरि ने पाप बुलाया। ये क्या है? जब आपने हरि के काम में धन नहीं लगाया, किसी रिश्तेदार के धन में काम नहीं आया, किसी रोग के आपके पड़ोसी के काम ना आया, और रहते रहते आप मर गए, तो समझ लेना ये तुम्हारा पाप बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आप तो खो गए, ताली तो बजाता ही नहीं है कोई। ये बजाता क्यों नहीं है? माता अरे जीवन का प्रमाणित, दूसरा प्रमाणित आपके पारिषद। जा रहे पारिषद बन में नहीं चाह रहे थे, जब तो बना दे, शायद लग रहा हो ऐसा तो मुझे तो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव के कमी कोई नहीं है। जब शादी हुई तब सब आए, मरे हुए जिंदा भय भूत अनुसार आए, कहू के मुंड नहीं उंड नहीं कहू सिर नहीं पाए, और भूत बड़े विचित्र शंकर भगवान की ब्याह में आए, बड़े अनुसारी। जीवन में अब पुण्य कौन सा है? पारिषद की तरह बिन बुलाए बिन कार्य के बिना संगम हो गया, और हरि ने बुलाया ऐसा के पारिषद बन गए। ये पुण्य है आपको, ये पुण्य है, क्षण मात्र का पुण्य। और ये पुण्य अगर मिल जाए तो पुण्य की कितनी पीढ़ियां होती हैं। आप देखिए, आप कह देते हैं सरलता से कि हमें पुण्य प्राप्त हुआ। पहला तो पुण्य में पहला योजना आपकी अच्छी होना चाहिए, फिर संबंध अच्छे होना चाहिए, फिर करने वाला अच्छा होना चाहिए, फिर देने वाला भी अच्छा होना चाहिए, और फिर बनाकर परसने वाला अच्छा होना चाहिए, और परसने के बाद ग्रहण करने वाला अच्छा चाहिए, और ग्रहण कर कर उसको कहने वाला अच्छा चाहिए, तभी आपका पुण्य प्राप्त है। ये पुण्य है। इतनी पीढ़ी प्राप्त करने के बाद तब पुण्य प्राप्त होता है। और व्यक्ति कह देते हैं हमें पुण्य मिल गया। ऐसे कैसे पुण्य मिल सकता है? कहते थे पहले के लोग, बड़े बुजुर्ग बड़े आनंदी अनुभवी थे। वो दिल के बड़े कठोर होते थे, पर परिश्रम में बड़े अनुकरण होते थे। घर मिट्टी के होते थे, पर दिल बड़े पक्के होते थे। बैठते थे चौपाल में, पर संगत सभी की अच्छी होती थी, पर दुखों में सबके शामिल होते थे। पुरखे बहुत अच्छी बात कहते थे, जीवन के हर सार में अनुकार करते थे, पर बाहर बैठ के लठ से पहरेदारी करते थे। वो पुरखे थे, हमारे बुजुर्ग थे। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है कि बुजुर्गों का कहना मानना छोड़ दिया, हमने रिश्ता तोड़ना छोड़ दिया, हमने मोड़ना छोड़ दिया, हमने पुरानों की बात मानना छोड़ दिया, तो हम भटकना भी हो गया, लटकना भी हो गया। लक्ष्य किसी के पास नहीं है, इन्हें टूटना निश्चित हो गया। कच्चे घर होते थे, पर साल भर में 3 बार पोते जाते थे। आज साल भर में नहीं, 2 साल में पोते जाए तो वो अच्छे नहीं है, इनके घर पक्के हैं। क्योंकि हमें जीवन में 3 संकल्प करें हमेशा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पर एक बड़ी मैं यज्ञ आपके समय पर आपके यहाँ पर 2 यज्ञ मैं कर चुका हूँ। 108 कुंडी 2011 में आपके देवता कोल्ड स्टोर के सामने मैंने यज्ञ किया था, और आज 2020 के समय पर आपके रुद्रमुली में 108 कुंडी यज्ञ मैंने किया था। मेरा हर साल में 2 यज्ञ कराना होता है, और मैं यज्ञ कराता हूँ, पर करता हूँ उन्हीं के भरोसे जो मेरी नज़र रखे होते हैं, और नज़र उनकी मुझ पर होती है, मैं उनके कदमों में होता हूँ, पर औकात से बाहर ना हो जाऊं प्रभु, यही मैं विनती करता हूँ। लालच 3 चीजें सिखाती है, पर प्रेम एक ही चीज सिखाता है, निभाना। पर लालच 3 चीज सिखाती है,
कि किसी को ठग लो, किसी को मना लो और ले लाके घर से भाग लो, यही वह सिखाती है। लालच और कुछ नहीं सिखाती है। पुस्तक हमको एक चीज सिखाती है, प्रमाणित निर्माणित और युगों में आने वाला परिवर्तन, और यही मेरा ग्रंथ है, यही मेरा धर्म है। इसीलिए यही कहते हैं कि शिव समान कोई दूजा नहीं, शिव समान कोई दूजा नहीं है। वो भस्मासुर को वरदान दे दिया अपन भक्ते रहे, अनुसार हुआ प्रेम का अपना त्याग दिया, अमृत त्याग कर भी विष का पान किया, करुणा देकर सागर में मंथन का ज्ञान दिया। ये शिव हैं, इनने सब कुछ तुमको दिया, सब कुछ दिया। आचार्य जी कथा का वर्ण है, शब्द तो बहुत है मुझ पर, समुद्र भी कम पड़ जाएगा, लहरें भी इतनी हैं कि टकरा कर छोटी पड़ जाएंगी, पर समय किसी के पास नहीं, ये वक्त से ही गुजर जाएंगी। लहर आएगी जाएगी, पर हरि का भजन ना छोड़ना, जपते रहो निरंतर जाप, किसी के काम आएगा। हरि नाम बोलकर किसी का कल्याण भी हो जा, हमें कल्याण करना है, और कल्याण जब ही होगा। आपको बता दें, पशु का डॉक्टर बनना है तो पशु की चिकित्सा करना जाना पड़ेगा। आपको मनुष्य का डॉक्टर बनना है तो मनुष्य के पास जाना पड़ेगा, उसको चीड़ना फाड़ना पड़ेगा। अगर भगवान का तुमको बनना है तो उस भगवान के ईश्वर के नजदीक तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तभी आपको ईश्वर प्राप्त। आप ये कहो इस समय आप स्वर्ग में बैठे हैं, ये भगवान का द्वार है, स्वर्ग है, और जाने के बाहर निकल जाओ तो फिर माया जाल है, घर में टिटर पिटर और जो संघार है, रोटी सब्जी का बनेगी तरकारी, यही विचार है, और रोज डेली खाओ पटो, यही व्यापार है, यही व्यापार है। व्यापार है जीवन, और व्यापार ऐसा है कि सत्संग, सत्संग का मतलब होता है सत्य। आज भी सत्य जीवित है, राजा हरिश्चंद्र, आज भी राजा बलि जिंदा है, आज भी रामचरितमानस जिंदा है, आज भी श्रीमद् भागवत जिंदा है। पर जिंदा क्यों है? क्योंकि उसे ब्रह्म ने जीवित रखा है, शब्द ने। और जीवन में मरकर भी कुछ करके ना गए तो क्या कार्य किया, और किसी के हम काम ना आए तो इंसान ने क्या काम किया, और पर स्वार्थ के लिए हम जिए नहीं तो हमारा क्या काम हुआ, और जीते जीते सोचते मर गए तो कोई क्या बदनाम। ये तो जीवन का कार्य है, निरंतर चलेगा, और हमारे लिए तुम्हारे लिए सबको चलना है। रेल की पटरी बनाओ, उस पर इंजन की रेलगाड़ी बनाओ, और 108 माला की बनाओ, चाहे 21 माला की बनाओ, चाहे 4 माला की बनाओ, उसमें एक व्यापारी बैठा लो, मन के निरंतर को जाप करने दो और अपने कार्य को करने दो। हमारे साथ क्या क्या ना हुआ, जीवन बदलते ठेपर में क्या क्या ना हुआ। किसी का पुत्र सामने मरा, किसी का पति सामने गया, किसी की स्त्री सामने गई, किसी का विचार गया, किसी का स्वाभिमान गया, किसी की हस्ती गई, किसी का व्यापार गया। किसी दिन तुमको भी जाना है, ये तो कहता संसार है, किसी दिन तुमको भी जाना है। बना लो एक डोर को, ये इंसाफ बन जाएगा। राह शिव की है, बेड़ा पार। ये काया तो निश्चित है पूरी होना है। मेरा जब बैराग हुआ तब मैं 9 वर्ष का था, 5th में पढ़ता था, अंगूठा टेक पढ़ना नहीं जानता आज भी, पर जीवन का उनने प्रयास करना सिखा दिया। थोड़ी सी नजर उन पर हो गई मेरी, और मेरी उनसे उनकी हो गई, मेरा बेड़ा पार कर दिया। शायद धीरे धीरे भी वो भी हो जाएगा। मेरा एक संकल्प है अटूट, कभी आई मदद तो आप मेरी मदद करना,
ना आए तो दर्शन करने के लिए जरूर आना। मेरा पूरे भारतवर्ष में एक अध्ययन चल रहा है एकादशी मंदिर बनाने का। बोलो एकादशी माता की। पूरे भारत में एकादशी मंदिर नहीं है। जगन्नाथ में अनुकरणीय है पर मंदिर एकादशी का कहीं नहीं है। मैं हरिद्वार और वृंदावन में प्रणित कर रहा हूँ। मंदिर का नक्शा बन गया, मूर्ति बन गई, निर्माणित चल रहा है भुवनेश्वर में। पर यही प्रमाणित है कि सनातन धर्म के लिए मैं एकादशी मंदिर का पीठ निर्माण करूं और उसमें आप आओ तो हरि भजन का कल्याण करूं। यही चरणों में आशीर्वाद है। मेरी एकादशी मैया का वरदान है। आज एकादशी है, आज करती, आज एकादशी भी है। बोलो एकादशी मैया की। और आप लोग आचार्य जी की कथा का वर्ण सुने। मुखारविंद से सदा सदा सरस्वती आप पर विराजे, सदा सदा के लिए लक्ष्मी आप पर कर्तव्य करे। श्री लक्ष्मी अगच्छये नमः सर्वरूपये नमस्तुते यंग यगय नमः सरस्वती नमो नमः वाक्वर्धनी देवी नमस्तुते देवहे नमः वरणीनम सर्व 64 योगिनी दिग्पाल प्रजापति नमस्तुतम ग्रंथ चारो वेदनम वेद पुराणम देवदास शास्त्रम देव योग मायाननम महामाया प्रतिदिनम देव माया रूपणम नमस्तुते कुल देवी कुल देवता कुल पितृ देवता नमामम सर्वगोत्र वंशजे सर्व नमो नमस्तुतम। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो संत भगवान की जय हो, महाकालेश्वरी नाथ की जय हो। थोड़े से ही समय में महाराज जी ने आत्मबोध करा दिया, आत्मज्ञान दे दिया, शब्द स्वरूप ओमकार स्वरूप परमात्मा के दर्शन भी करा दिए और हमारे जीवन के विषय में अंत में क्या रह जाता है उसके विषय में भी बता दिया। और महाराज जी के द्वारा जो संकल्प है इस व्यासपीठ से भी यही कामना है कि महाराज जी का जो संकल्प है वो जरूर पूरा होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का मंदिर है नहीं, वो अवश्य ही पूरा होना चाहिए। और हम सभी ये प्रण भी करें, चाहे दर्शन के माध्यम से, चाहे तन के माध्यम से, चाहे धन के माध्यम से, जैसा भी सहयोग बने इस मंदिर में अवश्य ही करें। ऐसा प्रण भी करना है। तन या दर्शन या धन जैसे बन जाए वैसे करना है। महाराज जी का जो संकल्प वो अवश्य पूर्ण हो, यही कामना है। बोलो हर हर जय शिव बम बम। तो आइए अपने भाव को, अपने मन को महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए कथा की ओर चलते हैं। नारद जी ने दक्ष के 10,000 हरियश्व नामक पुत्र और 1,000 सबलाश्व नामक पुत्र को बाबा जी बना दिया और दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं रुकोगे नहीं, कहीं ठहरोगे नहीं, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूं। विभवेद्भ्रमतस्तेतः पदालोके सुना स्थिरम। पुनः दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 2 कन्याएं अंगिरा को, 2 कन्याएं कृशाश्व को, अन्य कन्याएं तार्श को प्रदान की गई। बोलो हर हर। साठ कन्याओं के जन्म के पश्चात पत्नी सहित दक्ष ने प्रेम सहित जगदम्बा का ध्यान किया। तब भगवती देवी दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ में आ गई और भगवती जब गर्भ में आई तब सभी देवताओं ने मां की स्तुति की है। दशवा मास पूर्ण हो जाने पर सुंदर मुहूर्त में भगवती शिवा अपनी मां के सन्मुख प्रकट हो गई और दक्ष के सहित सब देवताओं ने मां की पुनः स्तुति की है।
अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविमोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे सीतिकण्ठ कुटुम्बिनी भूतिकृते। समस्त देवताओं ने दक्ष के साथ मिलकर के जगदम्ब मात की स्तुति की है। माता ने कन्या का संपूर्ण रूप से संस्कार किया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति भगवती बढ़ने लगी। बाल्य अवस्था से ही, बचपन से ही उनका भगवान शंकर के चरणों में अनन्य अनुराग था। सती माता खेल खेल में ही भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करती थी। माता सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। अब इसके पश्चात हम सभी भक्तवृंद ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भगवान शिव से विवाह के लिए प्रार्थना के विषय में श्रवण करेंगे। बोलो हर हर जय शिव बम बम। बोलो संत भगवान की जय हो, महाकालेश्वर नाथ की जय हो। संतों का आशीर्वाद इतना ही मिलता है महाराज। क्षण में आए और क्षण में इतनी आशीर्वाद में संपूर्ण फल दे जाते हैं। बड़ी कृपा हो गई यार संतों की। वो भी महाकाल की नगरी से बड़ा आनंद बिखेर गए और मानो कि शब्द भूल विस्मृत से हो गए आशीर्वाद पाकर के। ऐसा अनुकरण सा कर गए। बोलो हर हर। आइए शिव की कृपा से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास आए और उनसे विवाह के लिए विनय करने लगे। स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी जानते थे कि भोलेनाथ विवाह करने को तत्पर नहीं होंगे, विवाह करने को उद्यत नहीं होंगे। कोई कारण रखना होगा जिस कारण से यह विवाह करें। ब्रह्मदेव ने कहा, बोले हे महेश्वर, हे शंभुनाथ, हे आदि शिव, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे। कुछ की मृत्यु आपके हाथों होगी, लेकिन कुछ ऐसे दैत्य भी होंगे जिनकी मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा होगी महाराज। इसलिए आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। बोलिए यदि ऐसी बात है तो ठीक है, स्वीकार कर लिया। इधर नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर सती माता के सन्मुख साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। नंदा व्रत माता भगवती शिव जी को पाने के लिए रखती हैं। जैसे ही नंदा व्रत पूर्ण हुआ, सन्मुख में उनके सन्मुख सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। और शंभुनाथ कहते हैं, दक्ष नंदिनी प्रीतोष्मी व्रते नाने न सुव्रते। हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, जो मांगना चाहती हो वो मांग लो। किंतु जैसे ही सती माता ने शंभुनाथ को अपने सन्मुख देखा तो लज्जा आ गई और लज्जा के कारण वरदान नहीं मांग पाई, कुछ बोल नहीं पाई। इसलिए सती जी की भावना को समझकर भगवान शंकर ने स्वयं वरदान दे दिया। परमात्मा कहता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वो शंभुनाथ भोलेनाथ मन की भावना को समझ गए, क्या चाहती थी। जब माता सती बोल नहीं पाई, लज्जा आ गई सामने देख करके, तो स्वयं शंभुनाथ ने वरदान दे दिया। भवत्वं मम भार्येति। हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। भवत्वं मम भार्येति, तुम मेरी पत्नी बनो।
सती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास जाकर सारी बात बताई। दक्ष प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कैलाश आकर भगवान शिव को सूचना दी और विवाह के लिए चलने को तैयार हो गए। तदनंतर चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने विवाह के लिए यात्रा की। दक्ष ने सभी देवताओं सहित भगवान का स्वागत किया और शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। बोल शंकर भगवान की। इसके पश्चात विवाह के समय ब्रह्मा जी का शिव माया से मोहित होना, इसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। जिस समय माता सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, जिस समय माता सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में विकार आ गया। भगवान शिव ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को समझाकर उनका क्रोध शांत किया। भगवान विष्णु कहते हैं, बोले हे सदाशिव, आप ब्रह्म का वध ना करें। आप ब्रह्मा को मार नहीं सकते, क्योंकि आप में और ब्रह्मा जी में या मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम तीनों एक हैं। ना ब्रह्मा भवतो भिन्नो ना त्वम तस्मात् सदाशिवा ना वाहम भवतो भिन्नो ना मत्वम परमेश्वरा। ना तो आप भिन्न हो, ना ही ब्रह्मा भिन्न है, ना ही मैं भिन्न हूं। अर्थात हम तीनों से कोई भी भिन्न नहीं, हम तीनों एक ही हैं। ये आपकी शरण में आए हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अभय किया। भगवान शिव के कहने से ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया। सिर का स्पर्श करते ही वहां वृषवाहन दिखाई पड़ी। ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए और उनका एक नाम रुद्र सिर हो गया। जो भी ब्रह्मा जी के इस कृत्य को सुनेगा, वह पराई स्त्री के प्रति किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। इसके पश्चात कैलाश पर भगवान शिव और माता सती ने बहुत मधुर लीलाएं की। माता सती ने भगवान से प्रश्न किया, बोले जीव का कल्याण कैसे होगा? मैं इसके विषय में आपसे श्रवण करना चाहती हूँ। जब भगवान शिव कहते हैं, बोले परम तत्व के साक्षात्कार होने पर ही जीव का कल्याण होगा। बोलो हर हर जय शिव बम बम। बोले परम तत्व के साक्षात्कार होने पर ही जीव का कल्याण हो सकता है। जैसे अभी संत भगवान ने हमें बताया परम तत्व के बारे में, परमात्मा के बारे में, उनका साक्षात्कार होने पर ही हमारा कल्याण है। हमारा सब अच्छे ही अच्छे होने चाहिए, भजन भी अच्छा होना चाहिए, निष्ठा भी परिपक्व होना चाहिए। जब परम तत्व साक्षात्कार होता है तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और परम तत्व का साक्षात्कार विज्ञान से होता है। मैं ब्रह्म हूं, यही विज्ञान है। विज्ञान की जन्मदात्री शिव भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वदनम मम सर्वदा। यह भक्ति ही विज्ञान, यही भक्ति ही ज्ञान वैराग्य की जननी है, मुक्ति की दासी है। और भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, पाद सेवन करके, दास्यता ग्रहण करके, अर्चन करके, वंदना करके, और अर्थात अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके। ये 9 प्रकार की भक्ति है। यह भक्ति ही ज्ञान वैराग्य की जननी है, मुक्ति इसकी दासी है। यह भक्ति मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। कलयुग में तो यह विशेष सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता ही नहीं है। हे देवी, मैं कहां तक कहूं, मैं भक्ति स्वयं भक्ति के अधीन रहने वाला हूं। देवी जी शंभुनाथ,
माता सती को समझाते हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा। बोले मैं स्वयं भक्ति की आधीन रहने वाला हूं। मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा, मनुष्य अहम करता अपने आप में मैं सबसे बड़ा हूं। मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा। यदि बड़ा है तो पृथ्वी का सहारा लेने की तुझे आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, और पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों पड़ी, और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा, और कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा, और राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। श्री श्री 108 गुरुदेव चौरंगा रेहड़ आश्रम कुछ ही देर में कथा पंडाल में पधारेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो हर हर। मानव शंभुनाथ भी भक्ति की आधीन है महाराज, और आज भक्ति की पराकाष्ठा देखो, संतों का झमाझम आनंद हो रहा है महाराज। संत भगवान की कृपा प्रसादी मिल रही है, निरंतर आनंद के साथ बहे जा रही है। मानो अब भोले बाबा ने बड़ा आनंद कर दिया है। भोले बाबा का गाथा, भोले बाबा का स्मरण तो मिल ही रहा है, उनका अनुकरण तो हो ही रहा है, और साथ में संतों की प्रसादी हमें भी मिल रही है, और आशीर्वचन भी मिल रहे हैं महाराज। ये आनंद है। एक तो आनंद वो संतों को आना, वो परमानंद। एक तो आनंद वही जा रही है, संत आकर के इसमें परमानंद भरे जा रहे हैं। तो महाराज महाकाल की बड़ी कृपा है। बोलो बाबा भोलेनाथ की। बड़ा आनंद है महाराज। शंभुनाथ कहते हैं, बोले मैं तुमसे क्या कहूं देवी, मैं स्वयं भक्ति की अधीन रहता हूं। किम बहुक्तेन देवेशी भक्ताधीन सदा हम। अंत में भगवान ने यंत्र मंत्र तंत्र आदि शास्त्र को प्रकट किया। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, बोले हे ब्रह्मदेव, माता सती का भगवान शिव से वियोग क्यों हुआ, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। आपने जो माता सती का चरित्र, शिव चरित्र मुझे सुनाया, विस्तार से मधुर लीलाओं का अनुकरण कराया, तो हे ब्रह्मदेव अब मैं जानना चाहता हूं कि माता सती का भगवान शिव से वियोग क्यों हुआ, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, बोले हे नारद, एक बार भगवान शिव माता सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जैसे ही भगवान शिव दंड का अरण्य में पहुंचे, वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी पत्नी को खोज रहे थे महाराज। माता सती के साथ विचरण कर रहे थे पृथ्वी लोक पर। जब दंडकारण्य में पहुंचे तो देखा भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी पत्नी को खोज रहे थे। जब शिवजी ने देखा राम जी को लक्ष्मण के सहित, तो राम जी को प्रणाम करते हैं। अन्विष्यन्तम प्रियाम सीताम रावणेन हृताम छलात्। रावण सीता जी को छल से हरण करके ले गया। भगवान श्री राम प्रिया की विरह में विलाप कर रहे थे। हे सीतेति प्रोच्चरन्तम विरहावेष्ट मानसम
यतस्ततश्च पश्यन्तम् रुदन्तम ही मुहुर्मुहुः। विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। हे खगमृग व्यथित द्रवित हो बन बन भट तेरा, बन बन भट तेरा। अपनी सिया को प्रेम पिया को, अपनी सिया को प्रेम पिया को पग पग जोड़े विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भट तेरा, बन बन भट तेरा। कुंजन माहेला चरता तीरे, विरह बिकल रघुबीर अधीरे। कुंजन माहेला चरता तीरे, विरह बिकल रघुबीर अधीरे। हे खगमृग है मधुकर शैली, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्ष लता से जासे तासे, वृक्ष लता से जासे तासे पूछत डोले विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भट तेरा, बन बन भट तेरा। बोलो संत भगवान की जय हो। हमारे मध्य में चौरंगा से, चौरंगा आश्रम से श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं। एक बार गुरुदेव भगवान के स्वागत में करताल ध्वनि आनंद के साथ बोल संत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आइए हम सब भी करताल ध्वनि के साथ संत भगवान का आनंद करें और स्वागत करें संत भगवान का।
गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तो हम सफर है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। मेरा सब कुछ तेरा दर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का जो हम सफर है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, से चेहरे पे रौनक आई है, तेरे दम से चेहरे पे रौनक आई है, तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है। हमने जो कुछ भी पाया है तेरी रहमत का असर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का जो हम सफर है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोले संत भगवान की जय हो। आज तो आनंद ही आनंद है, तो संत भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और महाराज जी से आदेश लूंगा कि आगे की ओर बढ़ा जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद प्रदान करिएगा महाराज जी, आपका आशीर्वाद है तो आनंद है महाराज। बोलो हर हर जय शिव। जवदंधकारण्य में माता पार्वती ने राम जी को रोते हुए देखा। जब भोलेनाथ ने राम जी को रोते हुए देखा, अपनी पत्नी को खोजने के लिए विलाप करते हुए देखा। हरे राम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृगों से, जंगल में लताओं पताओं से, वट वृक्षों से सबसे पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है? तुम देखी सीता मृग नयनी। सबसे पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है? खोजते हैं।
जब भगवान राम विलाप करते हुए सीता जी को खोज रहे होते हैं तो शिव जी ने देखा, भोलेनाथ ने देखा, तो भगवान राम को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। जय हो तुम्हारी सच्चिदानंद प्रभु, तुम्हारी जय हो। क्यों? राम जी रो रहे हैं और शिव जी सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्र जानता है मित्र की वास्तविकता, जानते थे ये लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं हमारा भक्ति लोग। वास्तविकता उनको मालूम थी राम जी की कि राम जी कौन है, क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। जब हमारा कोई मित्र मंच पर कोई अभिनय करे और कहीं ऐसा अभिनय का विषय आ जाए कि वहां वो मुग्ध होकर के रुदन करने लगे और उसके रुदन से जितने भी अभिनार्थी देखने आए हुए वो सब रो पड़े, तो पीछे बैठा मित्र क्या कहेगा? वाह मित्र, वाह, तुम्हारा अभिनय इतना सुंदर कि सब अश्रुसित हो गए। ऐसी शिव जी भोलेनाथ जानते थे राम जी अभिनय कर रहे हैं लीला करने के लिए, लीला कर रहे हैं, इसलिए सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। माता सती ने देखा, अरे राम, माता सती को अहम था इसलिए उनको शिव जी को छोड़ना पड़ा। अहम था, जिसके अंदर अहम आ जाता है वो भोलेनाथ, शंभुनाथ, वो परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करता। क्या अहम था? मेरे स्वामी जगत पिता हैं, जगदाधार हैं, जगत नियंता हैं, जगत मूल है। फिर ये एक राजकुमार को देख करके वो भी सच्चिदानंद कह करके प्रणाम क्यों कर रहे हैं? पूछ लिया प्रभु, जब आप ही जगत के आधार हैं, आप ही इस जगत के परमेश्वर हैं, तो आप एक तुक्ष से राजकुमार को देख करके प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, ये साक्षात भगवान विष्णु के ही पूर्णांश हैं। रामा विदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवा, इनका नाम श्री राम है, ये मेरे इष्ट देव हैं। और जो इनके साथ दूसरे हैं वो शेष अवतार हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। अवतीर्ण क्षितो साधु रक्षणाय भवायना, ये साधुओं की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इनका अवतार हुआ है राम जी का। विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी का अवतार विप्रों के लिए, धेनुओं के लिए, विप्रधेनु सुर देवताओं के लिए, संतों के लिए संत हित, लीन मनुज अवतार, इसलिए मनुष्य का रूप धारण किया, मनुज अवतार लिया। निज की इच्छा से निर्मित तनु, वो माया पति, वो भगवान है, वो माया गुण गोपाल, वही मायापति विष्णु है, कोई और। भगवान शिव ने इतना समझाया लेकिन माता पार्वती को समझ में नहीं आया। भगवान शिव के वचनों पर भी सती जी को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान शंकर ने कहा, स्वयं राम परीक्षाम ही कुरु तत्र स्वयाधिया। यदि आपके मन में संदेह है तो जाके स्वयं ही परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। यदि तुम्हारे मन में संदेह है ना, स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो। अगर तुम नहीं मानती जी वही विष्णु राम है, तुम्हें विश्वास नहीं तो स्वयं चली जाओ, परीक्षा लेकर के आओ।
तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले। तब सती जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए निश्चय किया। क्या किया? सीता रूप महम धृत्वा गच्छेयम राम सन्निधौ यदि रामो हरि सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा। सीता जी ने सती जी ने विचार किया कि मैं सीता का रूप बनाकर राम जी के सन्मुख जाऊंगी, यदि वे साक्षात श्री हरि होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। सीता रूप महम धृत्वा, सीता का रूप रख करके जाऊंगी, राम होंगे तो पहचान जाएंगे, राम भगवान विष्णु होंगे, वो विष्णु अवतारी यदि राम होगा तो मुझे पहचाना जाएंगे कि मैं कौन हूं। और यदि वे हरि नहीं होंगे तो मुझे अपनी पत्नी समझकर वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करेंगे। आज सती जी ने सीता का रूप बनाकर भगवान श्री राम के सन्मुख आ गई। उस समय भगवान श्री राम शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः सभी गाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो हर हर। जब राम जी के सामने माता सती सीता बनकर के गई, उस समय राम जी नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। जैसे ही माता सती सीता रूप लेकर के सामने पहुंची है और राम जी पहचान गई, जी कौन है, ये तो हमारी मैया है, पहचान गए। प्रेम तस्त्वम सती ब्रूहि क्वा संभोस्ते नमो गता, एकाकी विपिने कस्मात् दागता पतिना बिना। बड़े भाव के साथ प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। शंभुनाथ समेत नाम लिया, प्रणाम किया। क्या कहा? कहे बहोरी कहाँ व्रस के तू, हे व्रस के तू कहाँ घूम रही हो, विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। अकेली इस विपिन जंगल में अकेली घूम रही हो, हे महादेव पत्नी पिता समेत नाम लिया, अकेली घूम रही हो, क्यों, क्या हुआ? माता सती ने जब राम के मुख से ये शब्द सुने तो लज्जित हो गई। भोलेनाथ कहाँ है, पूछा भोलेनाथ के बारे में। वो शंभुनाथ, अरे वृषकेतु अकेली विचरण कर रही हो इस जंगल में,
भोलेनाथ का है। माता सती कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यम ब्रूहि मामाग्रता। हे प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही साक्षात श्री हरि नारायण हैं। हे प्रभु, आप कृपया बताएं कि आप महादेव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आई, अपना अपराध छुपाती हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आई, मैं तो केवल यह जानने आई हूं कि आप जो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, देव देव महादेवा, जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, आप उनके वंदनीय कैसे हो गए, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। आप उनके भी वंदनीय कैसे? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले हे देवी, एक समय भगवान शिव ने अपने परम धामों में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीक भवन बनवाया तथा उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण किया। उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं, सिद्धों, ऋषियों को बुलवाया और वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर भगवान शिव ने सबके सामने उनको उस आसन पर बैठाया और उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट बांधकर उनका गोपेश के पद पर अभिषेक किया। भगवान शिव ने सभी देवताओं के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि आज से नारायण हम सबके पूज्य हैं, आज से नारायण ही हम सबके पूजनीय होंगे। हे नारायण, आप आज से जगत पूज्य होंगे और आपके भक्तों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। आप मुझसे भी अजय रहेंगे, मैं भी आपको जीतने वाला नहीं होऊंगा, आप मुझसे भी अजय रहेंगे और आज से आपका यह स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। गोलोक इति विख्यातम भविष्यति महोज्ज्वला। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, यही कारण है कि भगवान शिव मुझे भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैं अग्रज हो गया हूं। शिव ने ही मुझे अपना अग्रज बनाया है, इसलिए शिव मुझे प्रणाम करते हैं। बोल भगवान विष्णु की आज के आनंद की, बोलो हर हर। समय चरम सीमा की ओर है, प्रसंग बहुत है, लेकिन समय चरम सीमा की ओर है। जैसे कि भी संत भगवान ने भी कहा था, महाराज समय रुकता नहीं, समय चलता जाता है, समय रुकने वाला नहीं है। प्रभु की गाथा वही जाती है, लेकिन कोई नहीं, चेष्टा करेंगे। कल दोनों विवाह का आनंद लेंगे, पहले सती जी के वियोग के विषय में भी हम श्रवण करेंगे और कल हम लोग शिव पार्वती के विवाह का भी आनंद लेंगे। तो सभी लोग खूब तैयारी करके आना। कल बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह उपाख्यान का हम सभी भाव के साथ श्रवण करेंगे और उत्सव को जैसे उसको मनाएंगे। बोलो हर हर जय शिव बम बम भोले। कल पार्वती के रूप में जिसको जो भी आनंद करना हो, माता पार्वती के लिए वो आनंद से करना, चाहे अपनी बेटी, चाहे अपनी माता, चाहे अपनी इष्ट के नाम से। लेकिन कल सभी को आना है। अगर हो सके जिसके पास लाल वस्त्र हो तो लाल वस्त्र धारण करके उनको विवाह में, परमात्मा के विवाह में लाल या पीले की बड़ी विशेषता होती है महाराज। रक्त लाल वर्ण या पीत वर्ण की बड़ी विशेषता है। या तो लाल वस्त्र हो तो लाल वर्ण धारण कर आना, नहीं हो तो जैसे आए वैसे आ जाना, चाहे जो वर्ण धारण करके आना। कल आना सभी को है, कल बाबा के विवाह उत्सव का आनंद लेना है। बोलो हर हर जय शिव बम बम। एक भजन, उसके बाद आरती और सभी भक्तवृंद प्रसाद लेकर के ही जाएं। सभी थोड़ा समय भले ही लगे, लेकिन प्रसाद लेकर के ही जाएं और आरती लेकर के जाएं। बोलो हर हर। बात सदियों से मशहूर है जमाने में,
एक पल लगता है महादेव को मनाने में। जिसने भोला कहा भर भर के ले गया झोली, रखा छुपा के ना भोले ने कुछ भी खजाने में। तीन लोकों में भोले के जैसा, तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा, तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। कौन सा भक्त, कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले ने मानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। सच है करना न शंका, दे दी रावण को सोने की लंका। बात सच्ची है करना न शंका, दे दी रावण को सोने की लंका। वेद ग्रंथों में, वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है कोई छोटी कहानी नहीं है, कोई छोटी कहानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है दूसरा कोई दानी नहीं है। फेरी देवों ने जब शिव की माला, देके अमृत पिया शिव का प्याला। फेरी देवों ने जब शिव की माला, देके अमृत पिया शिव का प्याला। किसको भोले ने, किसको भोले ने क्या क्या दिया है, बात कोई छुपानी नहीं है, नहीं है बात कोई छुपानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है दूसरा कोई दानी नहीं है।
शिव की करुणा भी, शिव की करुणा भी, शिव की करुणा भी इसमें मिली है। गंगा अमृत है पानी नहीं है, नहीं है गंगा अमृत है पानी नहीं है। सभी वक्त खड़े हो जाएंगे। मुझे दिख रहा है कि नाचने का मन हो रहा है। कोई भी खड़ा नहीं अभी होगा, नहीं। ठीक है। कोई भी खड़ा नहीं। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है दूसरा कोई दानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई रानी नहीं है। कौन सा भक्त, कौन सा भक्त है बात उसकी मेरे भोले ने मानी नहीं है, नहीं है मेरे भोले ने मानी नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं। बोलो हर हर जय शिव बम बम। हमारे चौरंगा वेहड़ से जो आश्रम है जहाँ चौरंगा वेहड़ में, उनके जो महंत हैं हमारे गुरुदेव भगवान, उनके द्वारा आदेश आया कि कोई भी आरती में खड़ा नहीं होगा। सभी मन के भाव से बैठे बैठे आरती करेंगे और आरती के दर्शन करेंगे। मन के भाव से वहीं बैठ करके अपने स्थान पर ही बैठ करके आरती का आनंद लेना है। कोई भी खड़ा नहीं होगा। और वैसे भी अभी महाराज जी के इतना बड़ा आयोजन हुआ, अभी महाराज जी के आश्रम पर ही सनातन धर्म को लेकर के, तो आज देखो सनातन धर्म का कितना उत्थान है। और हमारे अन्नू जी का भी आज जन्मोत्सव है, लेकिन लगे सनातन धर्म की ओर है। महाराज ऐसे ही आनंद है। बोलो हर हर जय शिव। केवल परीक्षित खड़े हो जाएंगे और जो एकाध भक्त हैं, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो मंच पर आकर के आरती के लिए। परीक्षित जी, संतोष गुप्ता जी आज के यजमान महोदय, किशोरी लाल जी, सुधीर बौहरे जी, संजीव शर्मा सभासद जी, केवल यही लोग मंच के पास आएंगे आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद्वग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोर्त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। शंकर के उमापति भोले।
महतारी गणेश कार्तिक की महतारी अर्धनारीश्वर गिरिजापति की आरती करिए शिव शंकर की। पियत सदा ही जहर का प्याला पियत सदा ही जहर का प्याला राम नाम का है मतवाला राम नाम का है मतवाला नीलकंठ जय रामेश्वर की आरती करिए शिव शंकर की। जो शिवनाथ की आरती गाए जो शिवनाथ की आरती गाए अपना जीवन सफल बनावे अपनो जीवन सफल बनावे विपदा मिटे सदा जन जन की आरती करिए शिव शंकर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम प्रचारतारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती करिए शिव शंकर की आरती करिए शिव शंकर की आरती करिए शिव शंकर। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा